इट वॉज अ ग्रे कैरेक्टर जो कि मैंने पहले कभी, जब मैं उत्तरन से बाहर निकली थी मेरे आधे से ज़्यादा शोज़ इसीलिए रिजेक्ट हो जाते थे कि मैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं ऑब्जर्व करूँ या किसी इंसान का जो पर्सनलाइजेशन है जो मेरे कैरेक्टर से मिलता जुलता है। आई हैव नो क्लू हाउ दे मैनेज, दैट्स कमेंडेबल कि लोग कैसे मैनेज करते हैं। स्वागत है मैम आपका दिल्ली। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो वी विश यू अ वेरी 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 कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। मेरे को बड़ा पसंद आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सुंदर लग रही है ना? बहुत सुंदर लग रहा Thank you. है। मुझे कहीं से पता चला यू लव डूइंग मेकअप्स अ लॉट। मेकअप्स अलोन अ लॉट? मेकअप अ लॉट। नहीं, ये गलत सुना है आपने। हाँ। नहीं मतलब मैं रियल लाइफ में मतलब जब अगर आप मुझे देखेंगे तो मैं मॉल वॉल में जा रही हूँ, मैं बहुत झल्ली की तरह चलती हूँ। मतलब इट्स नॉट लाइक कि मेरी माँ बोलती रहती है कि टीना लोग तुझे पहचानते हैं, फोटो के लिए आते हैं, थोड़ा तो तैयार होके निकल, थोड़ा तो बेसिक ब्लश ऑन और एक लिपस्टिक तो लगा ले। सो इट्स लाइक दैट। बट येस, अगर मुझे बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए तो मैं आई मेकअप में एक्सपेरिमेंट करना बहुत पसंद करती हूँ। मतलब आई लव टू एक्सपेरिमेंट इन लाइफ। मतलब अगर आप बोलेंगे ना कि आज कुछ अलग मेकअप करते हैं या कुछ अनोखा करते हैं तो आई एम अप फॉर इट। मैं बोलूँगी हाँ एक्सपेरिमेंट करो। इट्स लाइक दैट, लाइक हेयर मेकअप इन सब में आई लव टू एक्सपेरिमेंट। मतलब कुछ नया करो, मुझे अलग दिखाओ। इट्स लाइक दैट, आई लव इट। मतलब मेरा सोच पूरा गलत है। हाँ ट्रू दैट। आजकल जो एक एरा चला है ना, एक्टर्स को उनके काम के लिए एक्नॉलेजमेंट, प्रॉपर एक्नॉलेज किया जा रहा है थ्रू सोशल मीडिया भी हर जगह। सो आई एम नॉट कमिंग ऑन दिस अभी, इनिशियली आई एम जस्ट स्टार्टिंग कि जब भी जितने भी मैंने आपके काम देखे आपने बतौर वर्सेटाइल एक्टर खुद को साबित किया है। अभी हमने भी मैंने देखा है, रियली लव दैट किरदार। थैंक यू। योर कैफे, मुझे लगता है काश वो कैफे सच में हो तो मैं जाऊं, टू बी सो हैप्पी। सो अभी जब आपका स्क्रीन अपीयरेंसेस आता है इन दिस, तो क्या कुछ मैटर करता है टीना के लिए, सीनियर एक्टर, एक्सपीरियंस एक्टर के लिए, कि मैं कैसे दिखनी चाहिए अगर किरदार ऐसा है? सो अगर जो किरदार है उस हिसाब से मैं अपने आप को पोर्ट्रे करने की कोशिश करती हूँ, यू नो। पहले मैं जब बचपन में था ना तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा गरीब का कैरेक्टर होगा तो बिना मेकअप के मेरे ऐसे कुछ दिखेंगे स्किन के, वो सब मेरे को ऐसे पसंद नहीं था। बट विद एज ना आपको मैच्योरिटी आती है तो आपको ऐसा लगता है कि जो आपका नेचुरल ब्यूटी है अगर स्क्रीन में ज़रूरत पड़े वो दिखाने की, सो इट इज़ ओके, यू नो। मतलब कोई अगर फ्लॉज है या कुछ भी है सो दैट इज़ ओके। एंड ऑफ कोर्स आई लाइक टू लुक नाइस ऑल द टाइम अगर मैं स्क्रीन में हूँ तो। सो डेफिनेटली अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे पोस्ट भी देखेंगे इट्स ऑलवेज लाइक वेल शॉट, सुंदर अच्छे पिक्चर्स है। इट्स नॉट लाइक कि हाँ मैंने इनसे उठ के एक सेल्फी लिया और डाल दिया वाला जोन। सो या आई लाइक टू ड्रेस अप प्रिटी। क्योंकि अब पर्सनल ट्रेनर की अब मैं बात कर लूँ तो हाउ गुड यू आर विद जिम, लाइक कितना ज्यादा जिम फ्रीक हो, कितना ज्यादा एडिक्टेड हो, अगर मैं कहूँ तो आजकल लोग एडिक्टेड भी हो जाते हैं। करेक्ट करेक्ट। मैं फिटनेस फ्रीक हूँ। मैं डेफिनेटली अपने फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ, मैं अपने हेल्थ को बहुत प्रायोरिटी देती हूँ। आई लाइक टू बी फिट एंड हेल्दी। फॉर मी फिटनेस इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ सर्टेन शेप और अ साइज़ कि आपको साइज़ 0 होना है या साइज़ 2 होना है, ऐसा मेरे लिए नहीं है। फॉर मी इट इज़ अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी इंटरनली, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली ऑल्सो, बिकॉज मेंटल हेल्थ इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जिसकी हम बात नहीं करते हैं। सो फॉर मी टू स्टे फिट मेंटली इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मैं प्रेफर करती हूँ मोर ऑफ जिम वर्कआउट। आई प्रेफर डूइंग अ लॉट ऑफ योगा, आई प्रेफर डूइंग अ लॉट ऑफ पिलाटीज, आई लव डूइंग किक बॉक्सिंग, TRX वर्कआउट। सो मैं बहुत ज़्यादा ये इक्विपमेंट्स को लेके ये सब वर्कआउट मेरा सीन नहीं है। आई मीन या इफ माई ट्रेनर सेज कि वंस अ वीक आपको ये करना पड़ेगा सो आई विल डेफिनेटली डू इट। मतलब आई विल नेवर से नो फॉर इट। But yeah, these are the workouts that I really enjoy. No, you do have a personal trainer. I do. फॉलो करना ही पड़ता है। हाँ जी, लाइक मेरा योगा ट्रेनर अलग है, मेरा किक बॉक्सिंग ट्रेनर अलग है, पिलाटिस के लिए अलग कोच है। पिलाटिस की तो 2-3 ट्रेनर है बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ ग्रुप क्लास जो अभी चलता है। सो या अब मैं जो पूछ रहा हूँ that might sound very funny. बहुत सारे लोग ना जिम में वर्कआउट करते हुए ना वीडियोस फोटोज डालते हैं। I don't know how they manage to look so good in that. या मैन, मेरे से भी नहीं हो पाता है। पता है मैं तो ट्रैवल भी करती हूँ तो भी मेरे ट्रैवल पिक्चर्स आप देखेंगे ना इट्स ऑलवेज विद अ पेयर ऑफ स्नीकर्स। ऐसे लोग पता नहीं पेरिस जाएंगे या कहीं पे भी जाएंगे स्टिलेटोज में फोटोज खिंचवाते। आई हैव नो क्लू हाउ दे मैनेज, दैट्स कमेंडेबल कि लोग कैसे मैनेज करते हैं। मैं तो नहीं हो सकता। मतलब मुझे अगर मैं ठंड कंट्री में जाऊंगी यू विल सी मी वेयरिंग लाइक 3 layers ऑफ जैकेट विद हेड कवर्ड एंड मफलर एंड स्कार्फ, मेरा सब रहता है। मैं तो नहीं कर सकती। इवन फॉर दैट मैटर
मैनर जिम में भी. आई मीन जिम में भी तो माई हेयर इज लाइक टाइड अप, एक पोनी होता है या बन होता है विथ नो मेकअप नथिंग. हाँ, सनस्क्रीन इज अ मस्ट. मैं ज़रूर सनस्क्रीन लगा के घर से निकलती हूँ, बट दैट्स इट. यू नो, जब हम किसी किरदार के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं, रेफरेंस पॉइंट लगता है. मुझे नहीं पता आजकल के एक्टर्स कैसे प्रिपेयर होते हैं, या लेकिन मुझे आई मतलब मैं इतना विश्वास से कह सकता हूँ कि आपका दौर में आप लोगों को लगता था, ब्रीफिंग लगती थी, आप बैठते थे डायरेक्टर के साथ, ब्रीफ मी व्हाट यू एग्जैक्टली वांट फ्रॉम. इसके लिए क्या रेफरेंस पॉइंट था, किस किरदार को आपने देखा था, या आपने ही ट्रेलर को भाई तू ये कैसे करेगा? नो, सो इसमें बहुत सारी सिमिलरिटीज थी, जैसे कि जिम जाना, फिटनेस को बहुत प्रायोरिटी देना. बाकी ऐसा कोई अपॉर्चुनिटी नहीं था जिसको मैं किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं ऑब्जर्व करूँ, या किसी इंसान का जो पर्सनलाइजेशन है जो मेरे कैरेक्टर से मिलता जुलता है उनको मैं ऑब्जर्व करूँ फॉर डेज और वट एवर. इट्स जस्ट दैट माई डायरेक्टर रियली हेल्प मी टू गेट इनटू द स्किन ऑफ द कैरेक्टर. मैं इनिशियली बहुत नर्वस थी बिकॉज इट वाज अ ग्रे कैरेक्टर जो कि मैंने पहले कभी किया नहीं था. एंड उनको शक्ल से मासूम भी दिखना है और ग्रे भी, मतलब यू नो वो ग्रे इनपुट भी है. सो आई वाज लाइक अमित, ये कैसे होगा, यू नो आई एम नॉट गोना लुक, मतलब विजुअली फेस वाइज मैं ऐसे दिखूंगी नहीं. सो ही इज लाइक वही तो एडवांटेज है, उनको वही चाहिए कि ये मासूम दिखे, पता नहीं लेकिन चलेगा, लेकिन हाँ, खुरापात लेकिन नहीं खुरापाती करेगी कोई तो कोई, मतलब ये कांड कर सकती है, मतलब ऐसे लोगों को नहीं समझ आना चाहिए. सो इट वाज लाइक दैट. हाँ, बट आई एम एक्साइटेड, यू नो, Yeah. क्योंकि कुछ तो अलग दिखेगा, बिकॉज हमें सॉरी इन एडवांस होते, क्योंकि मुझे टीना रोते हुए दिखी और मेरे को नहीं पसंद. Yeah. तो मेरे को अभी दिखेगा इसमें कुछ यूनिक, Correct, कुछ अलग. correct. ओके, ये क्वेश्चन मैं पूछना नहीं चाहता था, बट जैसे आपने कहा इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. कभी ऐसा हुआ ऐसी एक्टर्स के लाइफ में ऑडिशन और रिजेक्शन इज इम्पोर्टेंट पार्ट, मैं कहूँगा इम्पोर्टेंट है, बट कोई सिली रीजन कि नहीं यार आप बड़े मासूम हो इस रोल के लिए? ओहो, मतलब जब मैं उत्तरन से बाहर निकली थी, मेरे आधे से ज़्यादा शोज़ इसीलिए रिजेक्ट हो जाते थे कि नहीं यार, आप कितना भी अच्छा ऑडिशन दे दिया, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि आप इच्छा ही हो. यू नो, आपके कैरेक्टर पे, आपके फेस पे वो इच्छा ही दिख रहा है. बट ब्रो, अगर मैंने एक शो किया है 2500-3000 एपिसोड, 5.5 साल एक किरदार को निभाया है, सो ऑब्वियसली आपके जहन में वो पर्टिकुलर कैरेक्टर बैठ जाता है. सो ऑब्वियसली इट विल टेक सम टाइम फॉर द ऑडियंस टू एक्सेप्ट मी इन अ डिफरेंट कैरेक्टर, डिफरेंट लुक में. बट या ऐसे सिली रीजंस तो बहुत हुए हैं. बहुत फनी वाला, नॉट अबाउट लुक, कोई ऐसा बहुत फनी वाला, और वो शो भी अच्छा था जो आप डायहार्टेडली करना चाहते थे? फनी तो नहीं, बट हाँ, मतलब ऐसा तो बहुत बार हुआ है जेन्युइनली, जब मैं कोई शो डेफिनेटली मतलब दिल से करना चाहती थी और मुझे ऐसा लगता था हाय दिस इज सो मी, आई विल डू सो मच जस्टिस टू दिस कैरेक्टर, बट वो आपके हाथ से चला गया और कोई और कर रहे हैं. वो आके चला गया है, अभी कलर्स में ही था. और फिर बाद में ना, पता नहीं, ऐसा लगता है कि भगवान का इशारा था कि ओके 3 महीने में तीन शो महीने में ऑफेयर चला हो गया. गया. ऐसे बहुत सारे शोज हैं, आप कैलकुलेशन नहीं बिठा पाएंगे. तो फिर मेरी मम्मी बोलती है कि देख, भगवान जो करते हैं ना वो अच्छे के लिए करते हैं. फिर तो दुखी हो जाती कि 3 महीने में ही बंद हो गया. Obvious, हाँ. Yeah.